मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी कहानी शुरू करूँगी। दोस्तों, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती। न धन, न दौलत, न तारीफ और ना ही अपनी उपासना, जबकि माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है। लेकिन ईश्वर भी अपने आप को माँ से श्रेष्ठ नहीं मानता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही भावपूर्ण कथा लेकर आई हूँ, तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा जाने वाले थे और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया था। जब यशोदा मैया को ये पता चला कि वो तो देवकी के पुत्र हैं, तो यशोदा मैया पर क्या बीती थी। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए और नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र आभूषणों की गठरी रख रहे थे और दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा मैया को देखकर कहने लगे, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार है? जबकि नंद बाबा भी अपने दिल ही दिल में बहुत दुखी थे। तो यशोदा मैया ने शीश उठाकर नंद बाबा की ओर देखा और नंद बाबा की आंखों में भी आंसू भरे थे। तो नंद बाबा यशोदा मैया के निकट आए तो यशोदा मैया ने अपने दुखी मन से ये कहा, क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। तो नंद बाबा ने कहा, अधिकार क्यों नहीं है? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी और वसुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। तो यशोदा मैया ने ये सुनकर फिर से कहा, तो क्या मेरे ममता का कोई मोल नहीं है? मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं? तो नंद बाबा ने थके हुए स्वर से कहा, ममता का तो सचमुच ही कोई मोल नहीं होता यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उस पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वो हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है वैसा कभी नहीं जी सकते थे? दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करोगी यशोदा? एक ना एक दिन तो वो अपनी वस्तु मांगेगा ही। कान्हा को जाने दो। यशोदा मैया से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वे वहीं धरती पर बैठ गईं और कहने लगीं, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? ये आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखों में भी आंसू भरे थे, उनके भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो? ये मुझसे अधिक कौन समझ सकता है? कान्हा जितना तुम्हारा पुत्र है उतना मेरा भी पुत्र है। आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। ये जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा मैया रोते हुए आंचल से अपना मुंह ढककर अंदर जाने लगी। तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है।
तो यशोदा मैया ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और अपनी कांपती आवाज में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा ही रहा है, कौन जाने फिर कब मिलेंगे। तो नंद बाबा ये सुनकर चुप हो गए। यशोदा मैया माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भावपूर्ण होकर कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए मटकी से माखन निकाल निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात पूछूं? तो यशोदा मैया ने बड़े ही प्यार से और दुखी मन से कहा, पूछो लल्ला। तो कन्हैया कहने लगे, तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी, फिर आज अपने हाथों क्यों खिला रही हो मैया? तो यशोदा मैया ने उत्तर देना चाहा पर मुंह से स्वर ना निकले। वो चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? तो यशोदा मैया ने अपने आंसुओं को रोककर कहा, मैं सोच रही हूँ कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा। तो कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा मैया। तो यशोदा मैया ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें देवकी मैया रोज माखन खिलाएंगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? इस बार यशोदा मैया कृष्ण को स्वयं से लिपटाकर बड़ी तेज फपक फपक कर रोने लगी। मन ही मन कहने लगी, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा, पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी लल्ला। तो कृष्ण भगवान को रथ पर बैठाकर अक्रूर जी के संग नंद बाबा चल दिए। तो यशोदा मैया ने कहा, तनिक सुनिए, आपसे देवकी मिलेगी तो उससे कह दीजिए कि लल्ला तनिक नटखट है, उसे कभी मारे नहीं। तो नंद बाबा ने बड़े दुखी मन से अपना मुंह घुमा लिया। यशोदा मैया ने फिर कहा, और ये भी कह दीजिए कि मैंने लल्ला को कभी तिनके से भी नहीं छुआ है, हमेशा हृदय से ही लगा कर रखा है। तो नंद बाबा ने रथ को हाँकना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने पीछे से कहा, सुनिए, ये भी कह दीजिए कि लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन खिलाती रहे। ये सुनकर नंद बाबा की आंखें फिर से भर आई थीं। उन्होंने घोड़े को तेज कर दिया। यशोदा मैया ने और तेज आवाज में फिर से कहा, ये भी कह देना कि बड़े बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर खिलाए। तो नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई और रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ता चला गया। यशोदा मैया वहीं जमीन पर बैठ गईं और फपक फपक कर ये कहने लगी कि कृष्ण से भी कह देना कि मुझे स्मरण रखे। उधर रथ में बैठे कृष्ण, वो तो स्वयं ही ईश्वर हैं। उन्होंने मैया के मन की बात जान ली और मन ही मन कहने लगे, तुम्हें ये जगत सदैव याद रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन ही नहीं बचता। दोस्तों, कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों न बंधे हुए हैं, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहती है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक माँ अपने अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना जानती है।
माँ भूखी सो सकती है, लेकिन अपनी संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देख सकती। माँ तो हर वक्त अपनी संतान के लिए कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े, जग में नाम करे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी माँ के हाथों को स्पर्श किया है? क्या आप कभी उसके पास बैठे हैं? क्या आपने उसे कभी सुनना चाहा है? क्या कभी अपनी माँ की तकलीफ़ों को जानने की कोशिश करी है? यदि नहीं करी तो आज ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कल जिंदगी ये मौका दे या ना दे। दोस्तों, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनों की अहमियत को ना भूलें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।